जय गुरुदेव। आज हम तीसरे अध्याय को समझेंगे। शरीर से इंद्रियां परे हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा है। आत्मा तक पहुंचने के लिए क्रमशः सीढ़ियों चढ़नी पड़ेगी। पिछले अध्याय में आत्मा के शरीर और इंद्रियों से ऊपर अनुभव करने के साधन बताए गए थे। इस अध्याय में मन का स्वरूप समझने और उससे ऊपर आत्मा को सिद्धि करने का हमारा प्रयत्न होगा। प्राचीन दर्शन शास्त्र मन और बुद्धि को अलग अलग गिनता है। आधुनिक दर्शन शास्त्र मन को ही सर्वोच्च श्रेणी की बुद्धि मानता है। इस बहस में आपको कोई खास दिलचस्पी लेने की ज़रूरत नहीं है। दोनों का मतभेद इतना बारीक है कि मोटी निगाह से वह कुछ भी प्रतीत नहीं होता। दोनों ही मन तथा बुद्धि को मानते हैं। दोनों स्थूल मन से बुद्धि को सूक्ष्म मानते हैं। हम पाठकों की सुविधा के लिए बुद्धि को मन की ही उन्नत कोटि में गिन लेंगे और आगे का अभ्यास कराएंगे। अब तक आपने यह पहचाना है कि हमारे भौतिक आवरण क्या है। अब इस पाठ में यह बताने का प्रयत्न किया जाएगा कि असली अहम मैं से कितना परे है। वह सूक्ष्म परीक्षण है। भौतिक आवरणों का अनुभव जितनी आसानी से हो जाता है, उतना सूक्ष्म शरीर में से अपने वास्तविक अहम को पृथक कर सकना आसान नहीं है। इसके लिए कुछ अधिक योग्यता और ऊंची चेतना होनी चाहिए। भौतिक पदार्थों से पृथकता का अनुभव हो जाने पर भी अहम के साथ लिपटा हुआ सूक्ष्म शरीर गड़बड़ में डाल देता है। कई लोग मन को ही आत्मा समझने लगते हैं। आगे हम मन के रूप की व्याख्या ना करेंगे, पर ऐसे उपाय बताएंगे जिससे स्थूल शरीर और मैं के टुकड़े टुकड़े कर सको और उनमें से तलाश कर सको कि इनमें अहम कौन सा है और इनमें भिन्न वस्तुएं कौन सी है। इस विशेषण को तुम मन के द्वारा कर सकते हो और उसे इसके लिए मजबूर कर सकते हो कि इन प्रश्नों का सही उत्तर दे। शरीर और आत्मा के बीच की चेतना मन है। साधकों की सुविधा के लिए मन को 3 भागों में बांटा गया है। मन के पहले भाग का नाम प्रवृत्ति मानस है। यह पशु पक्षी आदि अविकसित जीवों और मनुष्यों के समान रूप में पाया जाता है। गुप्त मन और सुप्त मानस भी इसे कहते हैं। शरीर के स्वाभाविक जीवन बनाए रखना इसी के साथ में है। हमारी जानकारी के लिए बिना भी बताए शरीर का व्यापार अपने आप चलता रहता है। भोजन की पाचन क्रिया, रक्त का घूमना, क्रमशः रस, रक्त, मांस, मैदा, अस्थि, वीर्य का बनना, मल त्याग, श्वास प्रश्वास, पलकें खुलना बंद होना आदि कार्य अपने आप होते रहते हैं। आदतें पड़ जाने पर कार्य इसी मन के द्वारा होता है। यह मन देर में किसी बात को ग्रहण करता है, पर जिसे ग्रहण कर लेता है उसे आसानी से छोड़ना नहीं चाहता। हमारे पूर्वजों के अनुभव और हमारे वे अनुभव जो पाशविक जीवन से उठकर इस अवस्था में आने का प्राप्त हुए हैं, इसी में जमा है। मनुष्य एक अल्प बुद्धि साधारण प्राणी था। उस समय की ईर्ष्या, द्वेष, युद्ध प्रवृत्ति, स्वार्थ, चिंता आदि साधारण वृत्तियाँ इसी के लिए एक कोने में पड़ी रहती है। पिछले अनेक जन्मों के नीचे और नीच स्वभाव जिन्हें प्रबल प्रयत्नों द्वारा काटा नहीं गया है, इसी विभाग में इकट्ठे रहते हैं। यह एक अद्भुत अजायब घर है जिसमें सभी तरह की चीज़ें जमा है। कुछ अच्छी और बहुमूल्य है तो कुछ सड़ी गली, भद्दी तथा भयानक भी है। जंगली मनुष्य, पशुओं तथा दुष्टों के जो लाभ, हिंसा, क्रूरता, आवेश, अधीरता आदि वृत्तियाँ होती है, वह भी सूक्ष्म रूपों से इसमें जमा है। यह बात दूसरी है कि कहीं उच्च मन द्वारा पूरी तरह से वे बस में रखी जाती है, तो कहीं अनेक प्रकार के इंद्रियों के भोग, घमंड, क्रोध, भूख, प्यास, मैथुन, इंद्रिया आदि प्रवृत्ति मानस के रूप हैं।
प्रवृत्त मन से ऊपर दूसरा मन है जिसे प्रबुद्ध मानस कहना चाहिए। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप उसी मन का उपयोग कर रहे हो। इसका काम सोचना, विचारना, विवेचना करना, तुलना करना, कल्पना, तर्क तथा निर्णय आदि करना है। हाजिर जवाबी, बुद्धिमत्ता, चतुरता, अनुभव, स्थिति का परीक्षण, यह सब प्रबुद्ध मन द्वारा होते हैं। याद रखो, जैसे प्रवृत्त मानस अहम नहीं है, इसी प्रकार प्रबुद्ध मानस भी वही नहीं है। कुछ देर विचार करके आप इसे आसानी से इसके साथ अहम से अलग कर सकते हो। इस छोटी सी पुस्तक से बुद्धि के गुणधर्मों का विवेचन नहीं हो सकता। जिसे इस विषय का अधिक ज्ञान प्राप्त करना हो वे मनोविज्ञान के उत्तमोत्तम ग्रंथों का मनन करें। इस समय इतना काफ़ी है कि आप अनुभव कर लो कि प्रबुद्ध मन भी एक अच्छा दान है, ना कि अहम। तीसरे सर्वोच्च मन का नाम अध्यात्म मानस है। इसका विकास अधिकांश लोगों में नहीं हुआ होता। मेरा विचार है कि आप में ये कुछ विकसने लगा है क्योंकि इस पुस्तक को मन लगाकर पढ़ रहे हो और इसमें वर्णित विषय की ओर आकर्षित हो रहे हो। मन के इस विभाग को हम लोग उच्चतम विभाग मानते हैं और आध्यात्मिकता, आत्म प्रेरणा, ईश्वरीय, संवेदनशील प्रतिभा आदि के नाम से जानते हैं। उच्च भावनाएं मन के इसी भाग में उत्पन्न होकर चेतना के गति करती है। प्रेम, सहानुभूति, दया, करुणा, न्याय, निष्ठा, उदारता, धर्म, प्रवृत्ति, सत्य, पवित्रता, आत्मीयता आदि सब भावनाएं इसी मन से आती है। ईश्वरीय भक्ति इसी मन में उदय होती है। गूढ़ तत्वों का रहस्य इसी के द्वारा जाना जाता है। इस पाठ में जिस विशुद्ध अहम की अनुभूति के शिक्षण का हम प्रयत्न कर रहे हैं वह इसी अध्यात्म मानस के चेतना क्षेत्र से प्राप्त हो सकेगी। परंतु भूलिए मत, मन का यह सर्वोच्च भाग भी केवल उपकरण ही है, अहम यह भी नहीं है। आपको यह भ्रम नहीं करना चाहिए कि हम किसी मन की निंदा और किसी की स्तुति करते हैं तथा भार या बाधक सिद्ध करते हैं। बात ऐसी नहीं है। सब सोचते हैं कि मन की सहायता से ही आप अपनी वास्तविकता, सत्ता और आत्मज्ञान के निकट पहुँचे हो और आगे भी बहुत दूर तक उसकी सहायता से अपना मानसिक विकास कर सकोगे। इसलिए मन का प्रत्येक भाग अपने स्थान पर बहुत अच्छा है, बशर्ते कि इसका ठीक उपयोग किया जाए। साधारण लोग अब तक मन के नीच भागों को ही उपयोग में लाते हैं। इनके मानस लोक में अभी ऐसे असंख्य गुप्त प्रकट स्थान है जिनकी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की जा सकती है। अतएव मन को कोसने के स्थान पर आचार्य लोग दीक्षितों को सदैव यह उपदेश देते हैं कि उस गुप्त शक्ति को त्याज्य न ठहराकर ठीक प्रकार से क्रियाशील बनाए। यह शिक्षा तो तुम्हें दी जा रही है, यह मन के द्वारा ही क्रिया रूप में आ सकती है और उसी के द्वारा समझने, धारण करने एवं सफल होने का कार्य हो सकता है। इसलिए हम सीधे आपके मन से बात कर रहे हैं। इसी से निवेदन कर रहे हैं कि सदैव अपनी उच्च कक्षा से आने वाले ज्ञान को ग्रहण कीजिए और उसके लिए अपना द्वार खोल दीजिए। हम आपकी बुद्धि से प्रार्थना करते हैं, भगवती, अपना ध्यान उस महातत्व की ओर लगाएं और सत्य के अनुभव अपने आध्यात्मिक मन द्वारा आने वाली दैवी चेतनाओं में कम बाधा दीजिए। अभ्यास सुख और शांति पूर्वक स्थिर होकर आदर के साथ उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बैठो जो उच्च मन की उच्च कक्षा द्वारा आपको प्राप्त होने को है।
पिछले पाठ में आपने समझा था कि शरीर से परे कोई मानसिक चीज़ है जिससे विचार, भावना और वृत्तियाँ भरी हुई है। अब इससे आगे बढ़ना होगा और अनुभव करना होगा कि वह विचारणीय वस्तुएं आत्मा से भिन्न है। विचार करो कि द्वेष, क्रोध, ममता, ईर्ष्या, घृणा, उन्नति आदि की संख्या भावनाएं मस्तिष्क में आती रहती है। इनमें से हर एक को आप अलग कर सकते हो, जांच कर सकते हो, विचार कर सकते हो, खंडित कर सकते हो, उन्हें उदय, वेग और अंत को भी जान सकते हो। कुछ दिन के अभ्यास से अपने विचारों की परीक्षा करने का ऐसा अभ्यास प्राप्त कर लोगे मानो आपने किसी दूसरे मित्र की भावनाओं के उदय, वेग और अंतः का परीक्षण कर रहे हो। ये सब भावनाएं आपके चिंतन केंद्र में मिलेगी। आप उनके स्वरूप का अनुभव कर सकते हो और उन्हें टटोल तथा हिला डुला कर देख सकते हो। अनुभव करो कि ये भावनाएं आप नहीं हो, ये केवल ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आप मन के थैले में लादे फिरते हो। अब इन्हें त्याग कर आत्मस्वरूप की कल्पना करो। ऐसी भावना सरलतापूर्वक कर सकोगे। उन मानसिक वस्तुओं को पृथक करके आप उन पर विचार कर रहे हो। इसी से सिद्धि होता है कि वस्तुएं आपसे पृथक है। पृथकत्व की भावना अभ्यास द्वारा थोड़े समय बाद लगातार बढ़ती जाएगी और शीघ्र ही एक महान आकार में प्रकट होगी। यह मत सोचिए कि हम इस शिक्षा द्वारा यह बता रहे हैं कि भावनाएं कैसे त्याग करें। यदि आप इसी शिक्षा की सहायता से दुर्वृत्तियों को त्याग करने में सक्षम प्राप्त करते हैं तो बहुत प्रसन्नता की बात है। पर हमारा यह महत्व और मंतव्य नहीं है। हम इस समय तो यही सलाह देना चाहते हैं कि अपनी बुरी भली सब दुर्वृत्तियों को जहाँ की तहाँ रहने दो और ऐसा अनुभव करो अहम इन सबसे परे एवं स्वतंत्र है। जब आप अहम के महान स्वरूप का अनुभव कर लो तब लौट आओ और उन वृत्तियों को जो अब तक आपको अपनी चाकर बनाए हुए है मालिक की भांति उचित उपयोग में लाओ। अपनी वृत्तियों को अहम से परे के अनुभव में पटकने समय डरो मत। अभ्यास समाप्त करने के बाद फिर वापस लौटो और उनमें से अच्छी वृत्तियों को इच्छा अनुसार काम में ला सकोगे। आकृति वृत्ति ने मुझे बहुत अधिक बांध दिया है, इससे कैसे छूट सकता हूँ, इस प्रकार की चिंता मत करो। ये चीज़ें बाहर की है, इनके बंधन में बंधने से पहले अहम था और बाद में भी बना रहेगा। जब अपने को पृथक करके उनका परीक्षण कर सकते हो तो क्या करना है कि एक ही झटके में उठाकर अलग नहीं फेंक सकोगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप इन बात का अनुभव और विश्वास कर रहे हो कि मैं बुद्धि और इन शक्तियों का उपयोग कर रहा हूँ। यही मैं जो शक्तियों का उपकरण मानना है, मन का स्वामी अहम है। उच्च आध्यात्मिक मन से कई प्रेरणा भी इसी प्रकार अध्ययन की जा सकती है, इसलिए इन्हें भी अहम से भिन्न माना जाएगा। आप शंका करेंगे कि उच्च आध्यात्मिक प्रेरणा का उपयोग उस प्रकार नहीं किया जा सकता, इसलिए संभव है कि वे प्रेरणाएं अहम वस्तुएं हो। आज हमें आपसे इस विषय पर कोई विवाद नहीं करना है, क्योंकि आप आध्यात्मिक मन की थोड़ी बहुत जानकारी को छोड़कर अभी इसके संबंध में और कुछ नहीं जानते। साधारण मन के मुकाबले में वह मन ईश्वरीय भूमिका के समान है। जिन तत्वदर्शनों ने अहम ज्योति का साक्षात्कार किया है वे विकास की उच्च अच्युत सीमा तक पहुँच गए हैं।
वे योगी बतलाते हैं अहम आध्यात्मिक मन से ऊपर रहता है और उसको अपनी ज्योति से प्रकाशित करना है। जैसे पानी पर पड़ता हुआ सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य जैसा ही मालूम पड़ता है, परंतु सिद्धांतों का अनुभव है कि वह केवल धुंधली तस्वीर मात्र है। चमकता हुआ आध्यात्मिक मन यदि प्रकाश बिंब है तो अहम अखंड ज्योति है। वह उच्च मन में होता हुआ आध्यात्मिक प्रकाश पाता है। इसी से वह इतना प्रकाश में प्रतीत होता है जैसे उसकी ऐसी दशा में उसे ही अहम मान लेने का भ्रम हो जाता है। असल में वह भी अहम है नहीं। अहम उस प्रकार मणि के समान है जो स्वयं सदैव समान रूप से प्रकाशित रहती है, किंतु कपड़ों से ढकी रहने के कारण अपना प्रकाश बाहर लाने में असमर्थ होती है। यह कपड़े जैसे जैसे हटते जाते हैं वैसे ही वैसे प्रकाश अधिक स्पष्ट होता जाता है। फिर भी कपड़ों के हटने या उनके और अधिक मात्रा में पड़ जाने के कारण मणि के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस चेतना में ले जाने का इतना ही अभिप्राय है कि अहम की सर्वोच्च भावना में जागकर आप एक समुन्नत आत्मा बन जाओ और अपने उपकरणों का ठीक उपयोग करने लगो। जो पुराने अनावश्यक रूढ़ि और हानिकारक परिधान हैं उन्हें उतार कर फेंक सको और नवीन एवं अद्भुत क्रियाशील औजारों को उठाकर उनके द्वारा अपने सामने के कार्यों को सुंदरता और सुगमता के साथ पूरा कर सको, अपने को सफल एवं विजयी घोषित कर सको। इतना अभ्यास और अनुभव कर लेने के बाद आप पूछोगे कि अब क्या बचा जिसे अहम से भिन्न ना गिनने। इसके उत्तर में हमें कहना है विशुद्ध आत्मा। इसका प्रमाण यह है कि अपने अहम को शरीर मन आदि अपनी सब वस्तुओं से पृथक करने का प्रयत्न करो। छोटी चीज़ों से लेकर उसे सूक्ष्म से सूक्ष्म, उससे परे से परे वस्तुओं को छोड़ते छोड़ते विशुद्ध आत्मा तक पहुंच जाओगे। क्या अब इससे भी परे कुछ हो सकता है? कुछ नहीं। विचार करने वाला, परीक्षा करने वाला और परीक्षा की वस्तु देने का वस्तु नहीं हो सकते। सूर्य अपनी किरणों द्वारा अपने ही ऊपर नहीं चमक सकता। आप विचार और जांच की वस्तु नहीं हो, फिर भी आपकी चेतना कहती है कि मैं हूँ। यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। अपनी कल्पना शक्ति, स्वतंत्रता शक्ति लेकर इस अहम को पृथक करने का प्रयत्न कर लीजिए, परंतु फिर भी हार जाओगे और उससे आगे नहीं बढ़ सकोगे। अपने को मरा हुआ नहीं मान सकते। यही विशुद्ध आत्मा अविनाशी, अविकारी, ईश्वरीय समुद्र का बिंदु परमात्मा की किरण है। हे साधक, अपनी आत्मा का अनुभव प्राप्त करने में सफल हो और समझो कि आप सोते हुए देवता हो। अपने भीतर प्रकृति की महान सत्ता धारण किए हुए हो, जो कार्य रूप में परिणत होने के लिए हाथ बढ़ाकर खड़ी हुई आज्ञा मांग रही है। इस स्थान तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ समय लगेगा। पहली मंजिल तक पहुंचने में भी कुछ देर लगेगी, परंतु आध्यात्मिक विकास की चेतना में प्रवेश करते ही आंखें खुल जाएगी। आगे का प्रत्येक कदम साफ होता जाएगा और प्रकाश प्रकट होता जाएगा। इस पुस्तक के अगले अध्याय में हम यह बताएंगे कि आपकी विशुद्धि आत्मा भी स्वतंत्र नहीं वरन परमात्मा का ही एक अंश है और इसी में किस प्रकार ओतप्रोत हो रही है। परंतु उस ज्ञान को ग्रहण करने में पूर्व आपको अपने भीतर अहम की चेतना लगा लेनी चाहिए। हमारी इस शिक्षा को शब्द शब्द और केवल शब्द समझकर अपेक्षित मत करो। इस निर्मल व्याख्या को तुच्छ समझकर तिरस्कृत मत करो। यह एक बहुत सच्ची बात बताई जा रही है। आपकी आत्मा इन पंक्तियों को पढ़ते समय आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने की अभिलाषा कर रही है। उसका नेतृत्व ग्रहण करो और आगे को कदम उठाओ। अब तक बताई हुई मानसिक कसरतों का अभ्यास कर लेने के बाद अहम से भिन्न पदार्थों का आपको पूरा निश्चय हो जाएगा। इस सत्य को ग्रहण कर लेने के बाद अपने को मन एवं
वृत्तियों का स्वामी अनुभव करोगे और तब उन सब चीज़ों को पूरा बल और प्रभाव के बाद काम में लाने की सामर्थ्य प्राप्त कर लोगे। इस महान तत्व की व्याख्या में हमारे ये विचार और शब्दावली हीन, स्थिर और सस्ते प्रतीत होते होंगे। यह विषय अनिर्वचनीय है। वाणी की गति वहाँ तक नहीं है। गुड़ का मिठास जुबानी जमा खर्च द्वारा नहीं समझाया जा सकता। हमारा प्रयत्न केवल इतना ही है कि आप ध्यान और दिलचस्पी की तरफ झुक पड़ो और इन कुछ मानसिक कसरतों को करने के अभ्यास में लग जाओ। ऐसा करने से मन वास्तविकता का प्रमाण पता जाएगा और आत्मस्वरूप में दृढ़ता होती जाएगी। तब तक स्वयं अनुभव ना हो जाए तब तक ज्ञान नहीं है। एक बार जब आपको उस समय के दर्शन हो जाएंगे तो वह फिर दृष्टि से ओझल नहीं हो सकेगा और कोई वाद विवाद उस पर अविश्वास नहीं करा सकेगा। अब आपको अपने को दास नहीं स्वामी मानना पड़ेगा। आप शासक हो और मन आज्ञा पालक। मन द्वारा जो अत्याचार अब तक आपके ऊपर हो रहे हैं उन सब को फाड़ कर फेंक दो और उनको जला दो। अपने को उनसे मुक्त हुआ समझो। आपको आज राज्य सिंहासन सौंप जा रहे हैं। इनकी तरह अपने आप को विशाल समझें और समझें कि आज राज्य सिंहासन आपको सौंपा जा रहा है। अपने को राजा अनुभव करें। दृढ़तापूर्वक आज्ञा दो कि स्वभाव, विचार, संकल्प, बुद्धि, कामनाएं रूपी समस्त कर्मचारी शासन को स्वीकार करें और नए संघी पत्र पर दस्तखत करें कि हम वफादार नौकर की तरह अपने राजा की आज्ञा मानेंगे और राज्य प्रबंध को सर्वोच्च और सुंदरतम बनाने में रत्ती भर भी प्रमाद ना करेंगे। लोग समझते हैं कि मन ने हमें ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि हमारी वृत्तियाँ हमें बुरी तरह कांटों में घसीटे फिरती है और तरह तरह के त्रास देखकर दुखी बनाती है। साधक इन दुखों से छुटकारा पा जाओगे क्योंकि वह उन सब उद्गमों से परिचित है और यही काबू पाने की योग्यता संपादन कर चुके हैं। किसी बड़े मील में सैकड़ों घोड़े की ताकत से चलने वाला इंजन और उसके द्वारा संचालित होने वाली सैकड़ों मशीनें तथा उनकी आख्या असंख्य काल पुर्जे किसी अनाड़ी को डरा देंगे। वह उस सब में घुसते ही हड़कंप और हड़बड़ा जाएगा। किसी पुराने में पुर्जे में धोती फंस गई तो उसे छुटाने में असमर्थ होगा और अज्ञान के कारण बड़ा त्रास पावेगा। किंतु वह इंजीनियर जो मशीनों के पुर्जे से परिचित है और इंजन चलाने में सारे सिद्धांत को भली भांति समझा हुआ है, उस कारखाने में घुसते हुए तनिक भी न घबराएगा और गर्व से उन दैत्याकार यंत्रों पर शासन करता रहेगा जैसा एक महावत हाथी पर और सपेरा भयंकर विस्तरों पर करता है। उसे इतने बड़े यंत्रालय का उत्तरदायित्व लेते हुए भय नहीं, अभिमान होगा। वह हर्ष और प्रसन्नतापूर्वक शासन को मिल मालिक को हिसाब देगा। बढ़िया माल की इतनी बड़ी राशि उसने थोड़े समय में ही तैयार कर दी है। उसकी फूली हुई छाती पर से सफलता का गर्व मानो टपक पड़ रहा है। जिसने अपने अहम और वृत्तियों का ठीक ठीक स्वरूप और संबंध जान लिया है वह ऐसा ही कुशल इंजीनियर यंत्र संचालक है। अधिक दिनों का अभ्यास और भी अद्भुत शक्ति देता है। जागृत मन ही नहीं, उस समय प्रवृत्त मन, गुप्त मानस भी शिक्षित हो गया होता है और वह जो आज्ञा प्राप्त करता है उसे पूरा करने के लिए चुपचाप तब भी काम किया करता है जब हम दूसरे कर्मों में लगे होते हैं या सोए होते हैं। गुप्त मन जब उन कार्यों को पूरा करने के बाद सामने रखता है तब नया साधक चौंकता है कि यह अदृष्ट सहायता है, अलौकिक करामात है, परंतु योगी उन्हें समझता है कि यह आपकी अपनी अपरिचित योग्यता है। इससे असंख्या गुनी प्रतिभा तो अभी आप में सोई पड़ी है।
संतोष और धैर्य धारण करो। कार्य कठिन है, पर इसके द्वारा जो पुरस्कार मिलता है उसका लाभ बड़ा भारी है। यदि वर्षों के कठिन अभ्यास और मनन द्वारा भी आप अपने पद, सत्ता, महत्व, गौरव, शक्ति की चेतना प्राप्त कर सको, तब भी वह करना ही चाहिए। यदि आप इन विचारों में हमसे सहायता या हमसे सहमत हो तो केवल पढ़कर ही संतुष्ट मत हो जाओ। अध्यात्म का अध्ययन करो, मनन करो, आशा करो, साहस करो और सावधानी तथा गंभीरता के साथ इस साधन पथ की ओर चल पड़ो। इस पाठ का बीज मंत्र है, मैं सत्ता हूँ, मन मेरे प्रकट होने का उपकरण है। मैं मन से भिन्न हूँ, उसकी सत्ता पर आश्रित नहीं हूँ। मैं मन का सेवक नहीं, शासक हूँ। मैं बुद्धि, स्वभाव, इच्छा और अन्य समस्त मानसिक उपकरणों को अपने से अलग कर सकता हूँ। तब जो कुछ शेष रह जाता है वह मैं हूँ। मैं अजर, अमर, अविकारी और एक रस हूँ। मैं हूँ। अब तक के लिए बस इतना। फिर मिलते हैं इसके अगले पृष्ठ में। धन्यवाद।